हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय के 16वें नंबर श्लोक की। ठीक है, देखिए, जो पिछली बातें जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको मन में एक बार लाना जरूरी है, जिससे कि आगे आने वाले श्लोकों को समझने में आसानी हो। तो हम लोगों ने कल ये चर्चा करी थी कि कुछ दिनों से चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि जो महात्मा गण हैं वो भगवान का निरंतर कीर्तन करते हैं और शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगे रहते हैं। उनका साधन शुद्ध भक्ति होता है, उनका साध भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना होता है। ये तो होता है, ये तो होते हैं महात्मा। अब कुछ और भी लोग हैं जो महात्मा नहीं हैं और वो ज्ञान एक के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं तीन प्रकार से। एकत्वेना, पृथक्त्वेना, बहुधा विश्वतो मुखम। ये तीन प्रकार से वो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा, जो हम लोगों ने कल देखा। अब हम लोगों ने उसमें देखा था एक प्रकार के लोग थे बहुधा विश्वतो मुखम, जो इस भौतिक जगत की ही उपासना करते हैं, या वो इस प्रकार की धारणा से युक्त रहते हैं कि भगवान कृष्ण ही विभिन्न रूपों में इस जगत में व्याप्त हैं। तो वो इस जगत की ही उपासना करते हैं। ये हम लोगों ने कल देखा था, कल तक यहाँ बात हो गई थी। अब भगवान इस श्लोक में बताएंगे कि वह किस तरह इस पूरे जगत में व्याप्त है। महात्मा जन जानते हैं कि भगवान कृष्ण इस पूरे जगत में व्याप्त है विभिन्न रूपों में और जगत की उपासना करते हैं, पर किस तरह व्याप्त हैं इस पूरे जगत में भगवान कृष्ण, ये भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से खुद ही बताएंगे। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं आज का श्लोक, 16वां नंबर श्लोक। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। देखिए, संस्कृत देखिए। अहम क्रतु, मैं ही कृति हूं या क्रतु हूं। क्रतु अर्थात वैदिक अनुष्ठान हूं। अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं। ठीक। स्वधा अहम, स्वधा मतलब जो यज्ञ में अर्पित किया जाता है अहम, वो भी मैं हूं। अहम औषधम, जो औषधियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो भी मैं हूं। अहम अग्निहिर, जो अग्नि है वो भी मैं हूं। अहम हुतम, जो, हाँ माफ कीजिएगा, छूट गया। औषधम मंत्रोहम, मंत्रोहम का अर्थ है जो यज्ञों में बोले जाने वाले मंत्र होते हैं, वो भी मैं हूं। और अहम एवाज्यम, आज्यम का अर्थ होता है घृत। घृत मतलब जो घी आदि अर्पित किए जाते हैं यज्ञ में, वो भी मैं हूं। अहम अग्निर, अग्नि मैं हूं। अहम हुतम, हुतम मतलब जो आहुति दी जा रही है, वो भी मैं हूं। तो ये अलग अलग है, ये स्वधा और हुतम ये अलग अलग है। देखिए, कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि जब बड़े बड़े हवन होते हैं तो कुछ मसाला होता है जिसको डालने से अग्नि और उठती है, मतलब तेज हो जाती है, तो उसको स्वधा बोलते हैं। और हुतम का अर्थ है कि फल इत्यादि जो अर्पित किए जाते हैं, उसको हुतम बोलते हैं। और आज्यम होता है घी। तो यज्ञों के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे स्वधा हो गया, आज्यम हो गया, और अग्नि हो गई, तो इस प्रकार के जितने भी यज्ञ के अलग अलग अंग हैं, ये सब भगवान ही है। ठीक, वो सब भगवान है। ठीक, अनुवाद पढ़ते हैं। इस तरह भगवान इस जगत में व्याप्त है विभिन्न रूपों में। अनुवाद। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति, ये सब भगवान कृष्ण। गीता भूषण टीका। इन चार श्लोकों में, चार श्लोक कौन से? 16, 17, 18, 19। और आज हम लोग ये चारों श्लोक देखने वाले हैं। इन चार श्लोकों में भगवान प्रदर्शित करेंगे कि किस प्रकार वे इस ब्रह्मांड के रूप में व्याप्त है। तो बड़ा स्पष्ट है। बहुधा विश्वतो मुखम, जो इस भौतिक जगत को उपासना करते हैं भगवान, जो जानते हैं कि भगवान एक है लेकिन विभिन्न रूपों में व्याप्त है, तो ऐसे लोग की धारणा इस प्रकार से होती है। तो भगवान किस तरह व्याप्त है भगवान बताएंगे। ठीक। कृतु अर्थात वैदिक स्रोत यज्ञ आदि तथा ज्योतिषोम, यानी विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं ये सब।
यज्ञ अर्थात स्मृति ग्रंथों में वर्णित वैश्वदेव आदि यज्ञ स्वधा, आदि यज्ञ। स्वधा अर्थात पितरों को अर्पित श्राद्ध आदि क्रियाएं। औषध अर्थात औषधि या औषधि से उत्पन्न अन्न। सब टेक्निकल शब्द है, मुझे बस खाली पढ़ना है, ठीक। मंत्र अर्थात याज्ञा पुरो नु आदि शब्द जो देवताओं को आहुति देते समय उच्चारित किए जाते हैं, ये मंत्र होते हैं। आज्य अर्थात घी और होम आदि साधन जिसकी आहुति दी जाती है। अग्नि अर्थात आवाह आहाव आहवनीय आदि अग्नि जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गौ करने में किया जाता है। हुत अर्थात आहुति देने की क्रिया, जैसे स्वाहा स्वाहा, जब हम लोग बोलते हैं स्वाहा स्वाहा तो इसको हुत बोलते हैं। जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलना, इसको हम हुत कहते हैं, आहुति देने की क्रिया। मैं इन सभी वस्तुओं की आत्मा के रूप में स्थित हूं, इसको समझिए। आत्मा के रूप में स्थित मतलब भगवान इनको धारण कर रहे हैं। भगवान यज्ञों के विभिन्न अंगों को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वधा हो गया, अग्नि हो गया, हुत हो गया, और जितने भी मंत्र हो गए, ये सब विभिन्न अंग है यज्ञों के। इनको इनको सबको करेंगे तब यज्ञ पूरा होता है। सारे अंग है यज्ञों के, तो भगवान इन सारे यज्ञों के अंग को धारण कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने 8वें अध्याय में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि तन मात्राएं होती हैं, और तन मात्राएं पंच महाभूतों को धारण की जाती हैं। जैसे जैसे पृथ्वी गंध के द्वारा धारण की जाती है, तो इसी तरह भगवान की शक्ति के ऊपर सारी चीजें स्थित हैं, ये समझना चाहिए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मैं हूं, मतलब मेरी शक्तियां हैं जिसपे ये सारे अंग टिके हुए हैं, ठीक। परपोट परपोट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिससे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए। ये समझना होगा, ये सब कुछ कृष्ण है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कृष्ण है, वो कृष्ण है, ये सब कृष्ण है। और इसमें एक बात और जोड़ लेनी चाहिए कि यज्ञ का उद्देश्य होता है कृष्ण को संतुष्ट करना। यज्ञ के विभिन्न अंग कृष्ण तो हैं, यज्ञ कर क्यों रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो कृष्ण संतुष्ट होते हैं जब उनकी भक्ति की जाती है। जब कृष्ण की भक्ति की जाए तब कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसको अलग से यज्ञ या कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। या इसको दूसरे तरीके से कहें, जो नाम जप कर रहा है, जो भगवान का प्रसाद खा रहा है, जो कृष्ण की भक्ति में लगा है, उसने ऑटोमेटिक सारे यज्ञ कर चुका है। उसने सारे यज्ञ पहले ही कर लिए हैं, तो उसको अब कुछ और करने की जरूरत नहीं। ठीक, बहुत सिंपल श्लोक था 16वां वाला। आगे पढ़ते हैं 17वां श्लोक 9वें अध्याय का। ओके, यहाँ पे ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ किसी को श्लोक बुलवाने का। रिपीट करिएगा श्लोक, ठीक है। देखता हूँ कौन पढ़ लेता है श्लोक को। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। ओके मीनाक्षी माता जी, प्लीज रिपीट, अगर आप कर सकती हैं तो। आपको श्लोक पढ़ना आता है? ओके, यू कैन ट्राई। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकती है अपने आप को। ओके, शायद
उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। ओके आयुषी माता जी, यू कैन रिसाइट दिस वर्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिता हर्ष जगतो माता धातु पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। हरे कृष्णा। वेरी नाइस माता जी, हरि बोल। ठीक है, शब्दार्थ देखिए। पिता अहम अस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूं। माता, माता हूं। धाता, धाता हूं यानी आश्रय देने वाला हूं। पितामह, पितामह भी हूं। वेद्यम, मैं ही वेद्य हूं, मुझे ही जाना जाना चाहिए सभी के द्वारा। पवित्रम, मैं पवित्र करने वाला हूं। ओमकार, मैं ओमकार हूं, वेदों में जो ओमकार है वो मैं हूं। ऋग साम यजुर एवचा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये भी मैं हूं। ठीक है, शब्दार्थ क्लियर होगा होंगे। तो अनुवाद देखिए प्रभुपाद जी का। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आशा तथा पितामह हूं। मैं गे, जानने योग्य, शुद्धि करता। देखिए इस संबंध में अ, महाराज जी बता रहे थे कि जब भगवान कृष्ण ने मनुष्यों की सृष्टि करी तो वो बड़े खुश हुए। वो इसलिए खुश हुए क्योंकि मनुष्य रूप में ही व्यक्ति कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है। कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है और कृष्ण को जान सकता है। मनुष्य के पास ही ऐसी विकसित चेतना है जिसके द्वारा वो कृष्ण को जान सकता है और कृष्ण ही जानने योग्य है वास्तव में। जिसने कृष्ण को जान लिया तो सबको जान लिया। तो इसीलिए हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए मनुष्य जीवन मिलने के बाद कि वो कृष्ण को जाने, कम से कम कृष्ण के बारे में सुनने का प्रयास किया जाए। तो ये तो हो गया गेय। शुद्धि करता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं पवित्र करने वाला हूं। देखिए आप सबका अनुभव होगा कि जब हम स्नान करके बाहर निकलते हैं तो बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है, बड़ा फ्रेश फील करते हैं। तो कभी आपने सोचा कि ये होता कैसे है, कि कैसे हो रहा है? मान लीजिए किसी दिन आप पेट्रोल से स्नान करिए, ऐसा करिएगा नहीं। मान लीजिए किसी दिन आपने पेट्रोल से स्नान किया या कोई तेल से स्नान किया या किसी भी अन्य वस्तु से स्नान किया जल के अलावा, तो आप इतनी पवित्रता का अनुभव नहीं करेंगे या इतना फ्रेश फील नहीं करेंगे जितना आप पानी से करते हैं या जल से करते हैं स्नान करने के बाद। तो पवित्रता का अनुभव जब आप जल से करते हैं तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जल में आपको पवित्र करने की शक्ति है। जल में पवित्रता का गुण है। तो पवित्रता गुण जल में कहां से आया? कृष्ण से आया है या भगवान से आया है। तो किसी भी चीज को या किसी भी कोई भी चीज जब आपको पवित्र कर रही है तो उसमें पवित्र करने की शक्ति कृष्ण से आती। किसी भी चीज में पवित्र करने की शक्ति है तो वो शक्ति कृष्ण से आ रही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं शुद्धि करता। या इसका एक और उदाहरण है, इसका एक और मतलब है कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है नाम के द्वारा, उनकी कथा के द्वारा, तो भगवान शुद्धि करता है। जैसे ही जीव भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है तुरंत शुद्ध हो जाता है। तुरंत उसके सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है जैसे ही भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है। भगवान कृष्ण के संपर्क में आने का सबसे सिंपल मतलब जो प्रैक्टिस है वो है भगवान कृष्ण का नाम लेना। जैसे व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है, भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है, भक्ति के संपर्क में आता है, तो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है क्योंकि भगवान शुद्धि करता है। ठीक। तथा ओमकार हूं, भगवान ओमकार है। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। ठीक है, तो स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। मैं चराचर, चर और अचर, चलने वाले नहीं चलने वाले, मैं चर अचर सभी जीवों की माता, पिता और पितामह के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान हूं। अब मान लीजिए कोई ये प्रश्न करे कि आप ये कैसे बोल सकते हैं, हमें तो सबके अलग अलग माता पिता दिख रहे हैं कि मेरे माता पिता कोई दूसरे हैं, प्रभु जी के माता पिता कोई दूसरे हैं और डिवोटी के माता पिता दूसरे।
सबके माता पिता कृष्ण हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, जितने भी जो माता पिता हमारे हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हर कोई माता या पिता जो हमारे हैं वो सब निमित्त हैं, जिसके द्वारा जीवों को शरीर प्रदान किया जा रहा है। वो निमित्त है, भगवान भगवान कृष्ण ने उनको निमित्त बनाए हैं जीवों को शरीर देने के लिए। वो निमित्त है बस। माता के पिता के पास शक्ति नहीं होती संतान पैदा करने की, वो शक्ति भी भगवान से आती। एक जगह बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं एक बुक में, स्मॉल बुक में अपनी, कि किसी भी व्यक्ति के पास संतान पैदा करने की क्षमता है ही नहीं, या कोई भी व्यक्ति संतान पैदा कर ही नहीं सकता है। अरे, ये क्या आप बोल रहे हैं? संतान तो देखा है, संतान है, वो संतान का शरीर है, पर जो संतान है, जो जीव आत्मा है, उसको कोई नहीं बना सकता है। जब तक जीव एंटर नहीं करेगा, जीव प्रवेश नहीं करेगा मां के गर्भ में, संतान मतलब शरीर है उसका, वो आएगा नहीं। हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल की उम्र का बच्चा है, मान लीजिए उसने शरीर छोड़ दिया, वो जीव उस शरीर से निकल गया, तो शरीर का विकास नहीं होता। तो शरीर का विकास हो रहा है जीवात्मा से, और जीवात्मा कोई नहीं बना सकता है, वो भगवान कृष्ण का अंश है। तो इस प्रकार से धारणा से कोई भी व्यक्ति के पास ना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी संतान को पैदा कर सके। जो जीवात्मा उसमें है वो कृष्ण का अंश है। ये भी एक बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद जी लिखते हैं अपनी स्मॉल बुक में। तो बेसिकली जो माता पिता संतान पैदा कर भी रही है, उनके पास शक्ति जो आ रही है संतान पैदा करने की, वो भी कृष्ण के पास है। वो सॉरी, वो भी कृष्ण ही उनको दिए हैं, कृष्ण से आ रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर माता पिता हेल्दी भी हैं, स्वस्थ भी हैं, तो भी संतान नहीं होती किसी किसी माता पिता को संतान पैदा नहीं होती। तो कैसे हो रहा है? किसी को पैदा हो रही, किसी को नहीं संतान पैदा हो रही, तो वो सब भगवान कृष्ण की कृपा है, भगवान कृष्ण निमित्त बनाए। तो हमें समझ लेना चाहिए कि गर्भ में भी बच्चे की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं, भगवान ही करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ही माता पिता है वास्तव में इस जगत में। वो किसी व्यक्ति को निमित्त बना के भगवान श्री कृष्ण हमें जन्म देते हैं, और दूसरे पर्सन को निमित्त बना के हमारा पालन कराते हैं, लेकिन वास्तव में निमित्त बनाने वाले श्री कृष्ण हैं। तो बेसिकली हमारे रियल पालन करता या माता पिता भगवान श्री कृष्ण है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। धाता अर्थात राजा और अन्यों के रूप में मैं इन सभी के पालक और पोषक के रूप में हूं। देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति का पालन पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। हमें जो भोग प्राप्त है, जो अन्न प्राप्त है, क्या कोई अपने शरीर से अन्न बना सकता है? क्या जो सूर्य की रोशनी है, किसी व्यक्ति ने बनाई है उसको? क्या कोई इंसान सूर्य बना सकता है? क्या कोई इंसान ऑक्सीजन बना सकता है? एक एक जगह एक वक्त बता रहे थे बहुत सुंदर बात, कि एक दिन में 11,000 लीटर ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं, मतलब लेते हैं। सामान्य मनुष्य जो हेल्दी होता है वो एक दिन में 11,000 लीटर ऑक्सीजन को लेता है। और कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन का रेट था लगभग लगभग आप मान सकते हैं 400 रुपये लीटर। तो 11,000 इंटू 400 करेंगे तो कितना रुपए आ जाएगा? इतनी इतने रुपए ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं। और कहीं मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल लेके आओ, जितना भी तुमने ऑक्सीजन लिया है उसका बिल ये है, पेमेंट करो, तो हम चुका नहीं पाएंगे, तो सरेंडर हो जाएंगे, अरे भगवान अरे माफ कीजिए, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं। 11,000 एक दिन में, और 400 रुपये लीटर मान लीजिए। कोरोना के टाइम पे था तो थोड़ा मान लीजिए कम भी हो गया होगा, 100 मान लीजिए, 100 रुपये मान लीजिए, तो 100 रुपये इंटू 11,000, और एक दिन का है ये। और कितने साल जी लिए? कोई बिल आया आपके पास भगवान श्री कृष्ण का? नहीं आया। तो कौन वास्तव में पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात हमें समझना चाहिए। देखिए,
जब हम ये सुनते हैं कि भगवान ही हमारे पालन पोषण करने वाले हैं, तो इसका गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको भगवान ने निमित्त बनाया है हमारे पालन पोषण के लिए, उनके प्रति हम अपराध करें या अकृतज्ञ रहें या अनग्रेटफुल रहें। ये दिक्कत है। कभी भी एक पक्ष को ना लें। जैसे मान लीजिए हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान ही हमारे पालन पोषण है, तो हम जो हमें वास्तव में मतलब जो व्यक्ति हमारा पालन पोषण कर रहा है, भगवान ने जिसको निमित्त बनाया है, ये नहीं उनसे कहा यार तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम भाड़ में जाओ, सब भगवान करने वाले हैं, तुम्हारा क्या रोल है, तुम कुछ नहीं हो। इस प्रकार की बातें भी नहीं स्वीकारनी है। ये अकृतज्ञता का दोष लगेगा, फिर ये सबसे बड़ा दोष है। तो ये भी नहीं कि हम सामने वाले व्यक्ति को कहें तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो कुछ करते ही नहीं, सब भगवान करने वाले हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये अपराध हो जाएगा। और ये भी नहीं कि तुम ही सब कर रहे हो, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान से क्या मतलब हमें, तुम सब कर रहे हो, ये भी गलत है। तो दोनों को लेकर चलना है, हमें इस सिद्धांत को समझना है बेसिकली, कि भगवान वास्तव में पालन पोषण कर रहे हैं और दूसरों को निमित्त बनाए हैं जिससे हमारा पालन पोषण हो सके उसके द्वारा। ये सिद्धांत है। ठीक, ठीक, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हूं और परमात्मा के रूप में हर वस्तु और जीव में हूं, इसीलिए जीवों का पालन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। दो बातें, एक तो भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, और दूसरा वो जानते हैं कि जीवों को क्या चाहिए, और अपनी इच्छा मात्र से वो जीवों की इच्छा को पूरी करते हैं, उनको उसमें कोई लोड नहीं लगता, वो कठिनाई नहीं होती। ठीक है, देखिए ये सब सुनना बहुत जरूरी है, वरना हम किसी भी सो कॉल्ड रास्कल को सोचेंगे यही सब मेरे लिए करता है, मेरा तो करता धरता यही है बस, भगवान से क्या मतलब। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, पहले कम्युनिस्ट पार्टी हुई करती थी, तो वो जो मासूम होते थे, जिनको सिद्धांत नहीं पता, जो अज्ञान में होते थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी उन लोगों से, वो गरीब लोगों से कहती थी, जाओ जीसस, जाओ वहां पे चर्च में जाओ और जीसस से कहो गिव मी डेली ब्रेड। तो कहते थे ठीक है भैया जा रहे हैं, गए चर्च में, बोला गिव मी डेली ब्रेड, ओ गॉड गिव अस डेली ब्रेड। तो फिर बाहर आए, तो कम्युनिस्ट वाले कहते थे मिली ब्रेड, कहा ब्रेड तो नहीं मिली, लो मैं दे रहा हूँ ब्रेड, लो लो। तो सोचते थे कि अच्छा हाँ वास्तव में ये कम्युनिस्ट वाले भगवान है, भगवान कहाँ दे रहे हैं ब्रेड, ये तुरंत दे दे रहे हैं। तो पोपा जी कहते थे उन रास्कलों से पूछो कि वो ब्रेड कहाँ से लेके आए, जो ब्रेड के लिए, ब्रेड बनाने का जो अन्न है वो कहाँ से आया, उनसे ही पूछना चाहिए। क्या तुमने अपने देह से उत्पन्न किया उसको, अपने शरीर से लेके आए हो, पृथ्वी से लिया, पृथ्वी किसकी है, भगवान श्री कृष्ण की। तो ये सब वास्तव में सुनना चाहिए सिद्धांत हमें, कि रियल बैकग्राउंड में कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, और जितने भी हमें फ्रंट में देख रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सब भगवान के निमित्त मात्र है। तो हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान को उड़ा दिया, बस वही सब कुछ है जो निमित्त है, ये नहीं कि निमित्त, ये नहीं कि निमित्त को कुछ नहीं सोच रहे और भगवान को भगवान माने, भगवान तो फिलहाल है ही मेन, लेकिन निमित्त का भी ध्यान रखना है। ये भी नहीं कि निमित्त को हम अपमान करें या अकृतज्ञ रहें, ऐसा भी नहीं, दोनों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वेद्य अर्थात मैं ही हूं जिसे जाना जाना चाहिए, मतलब भगवान ही जानने योग्य है, उनको नहीं जाना तो फिर कुछ नहीं जाना। मनुष्य जीवन में अगर भगवान को नहीं जाना, तो आपने मनुष्य जीवन का वेस्ट कर दिया, आपने मनुष्य जीवन का कबाड़ा कर दिया, ये समझने वाली बात। ठीक, और पवित्र करने वालों में गंगा आदि नदियों का जल हूं, भगवान श्री कृष्ण। मैं ही ओम हूं जो सभी वेदों का बीज है, और जो ज्ञेय ब्रह्म के ज्ञान का हेतु है। इसको समझिए, मतलब हम लोगों ने 8वें अध्याय में पढ़ा था कि ओम जो होता है वो वाचक है, और ब्रह्म जो है वो वाच्य है। किसी को मैं पूछना चाहूंगा, किसी को पता है वाचक और वाच्य क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको पता है वाचक और वाच्य क्या था? मुझे वाचक जो शब्द बोल रहे हैं, और वाच्य जो है, जैसे हमने अपना बोला तो हम हैं वाचक, और जो बोल रहे हैं वो वाच्य, जैसे मेरा नाम।
तो जिसको रेफर कर रहे हैं वो वाचक। नहीं, आपका नाम वाचक है कि आप वाचक है? मेरा नाम वाच्य है और हम वाचक हैं। ठीक, आपने थोड़ा उल्टा बोल दिया। आप वाच्य हैं, आपका नाम वाचक है। तो ओम जो है वो वाचक होता है, और ब्रह्म जो होता है वो वाच्य होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कृष्ण, तो कृष्ण पर्सन वो वाच्य है और कृष्ण नाम जो है वो वाचक है। वाचक मतलब वाचक वाच्य को रिफर करता है। अपूर्व प्रभु जी को मैं पर्सन के रूप में रिफर कर रहा हूँ कि अपूर्व प्रभु जी है, ठीक है। तो ओम जो होता है वो वाचक है और जो ब्रह्म है वो वाच्य है। तो उन्होंने देखा था कि जो योगी जन होते हैं वो ओम का उच्चारण करके ब्रह्म को समझ पाते हैं, ब्रह्म को जान पाते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक। मैं ही तीनों वेद अर्थात ऋग, यजुर और साम वेद हूं। और चा शब्द अथर्व वेद को इंगित करता है। देखिए एक शब्द आया था वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए यहाँ पे श्लोक में आया था ऋग साम यजुर एवचा, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार से मतलब अथर्ववेद, चारों ही भगवान श्री कृष्ण, ठीक। अब इन वेदों के अंदर क्या होता है, थोड़ी डिटेल दी गई है यहाँ पे। ऋग का अर्थ है नित्य अक्षर पद वाले श्लोक। साम अर्थात नित्य अक्षर पद जिनको जिनको गाया जाता है। कुछ कहते हैं कि साम का अर्थ है वह कोई भी पद जो गाया जाता हो। यजुस अर्थात वह अमिताक्षर पद जिनको गाया ना जा सके। तो इस प्रकार मैं तीन प्रकार के मंत्र हूं जो यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में कुछ ऐसे पद होते हैं, नित्याक्षर मतलब जिनका मीटर और कैसे गाना फिक्स रहता है। सामवेद में जो श्लोक होते हैं उनको कैसे भी गाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यजुर्वेद में जो श्लोक होते हैं उनको गा नहीं सकते आप। तो इन तीन प्रकार के जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण ही है, ठीक। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सारे चर अचर विराट जगत के व्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है, स्पष्ट है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं जो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ठीक है। इसको समझिए, कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य जीवों के प्रति होता है वही माता पिता के रूप में आता है। जो वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण का जीवों के प्रति है वही माता पिता के रूप में आएगा। वही मतलब उस वात्सल्य का कुछ अंश मात्र, थोड़ा सा अंश माता पिता के रूप में आता है। तो जो माता पिता हमसे प्रेम करते हैं, वास्तव में जो माता पिता का जो प्रेम होता है वो भगवान श्री कृष्ण का जो जीवों जीवों के प्रति जो वात्सल्य वाला प्रेम है उसका थोड़ा सा अंश मात्र है। अब जो माता पिता में वात्सल्य आता भी है वो भगवान श्री कृष्ण ही भरते हैं उसमें वात्सल्य माता पिता में। जैसे अब कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, तो जो माता पिता होते हैं कितने बड़े भी हो, वो अपने बच्चे में ज्यादा उनका वात्सल्य होता है। हो सकता है कि बाकी अन्य बच्चों से भी प्रेम करे, लेकिन अपने बच्चे के प्रति बहुत वात्सल्य रहता है। उनका बच्चा मतलब स्पेशल है। तो वो वात्सल्य, जो वो मोह है कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसका पालन करना है, तो ये मोह भी भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न करते हैं। ये वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न करते हैं, ठीक। ये उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण है, ठीक। इस श्लोक में आए तथा शब्द का अर्थ सृष्टा है, ठीक। न केवल हमारे पिता, न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। मतलब हमारे माता पिता तो कृष्ण के अंश हैं, और जो उनके माता पिता वो भी कृष्ण के अंश थे, और जो उनके माता पिता वो भी कृष्ण के अंश थे। ठीक है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है? अरे ये क्या लाइन है भाई, ये तो यार हजम नहीं हो रही। कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है? अरे यार ये यार ऐसा मत करिए।
तो कृष्ण है मतलब कृष्ण की शक्ति है, ये समझना होगा। ठीक, कृष्ण की शक्ति है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है, ये समझना वाला पॉइंट। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। मतलब देखिए, इस जगत में जो बद्ध आत्माएं आती हैं वो सिंपल है फंडा, वो भोग करने के लिए आती हैं। तो अब वेद कहते हैं ठीक, तुम्हें भोग ही करना है, तुम तो भोग किए बिना मानोगे नहीं। तुम्हें भोग करना है तो अपने मनमाने तरीके से मत करो, हमारे कुछ नियम है वेदों के, वो पालन कर लो, उससे तुम्हें हायर भोग प्राप्त हो, हायर भोग मिलेगा। तो इस प्रलोभन से जो बद्ध जीव आत्माएं होती है वो अट्रैक्ट होती है वेदों की तरफ, और कम से कम वेदों की आज्ञा के डायरेक्शन में आ जाती है। उससे क्या होता है, वो स्वर्ग जाता है, फिर नीचे आता है, फिर स्वर्ग जाता है, फिर नीचे आता, चलता रहता है। फिर बहुत जन्मों के बाद उसको समझ में आता है कि अरे यार, मैं बार बार स्वर्ग जा रहा, नीचे आ रहा, कुछ यार सुख तो मिल नहीं रहा है, इसमें कुछ सुख नहीं है यार, ऐसे में सुखी हो नहीं पा रहा। फिर वो सोचता है क्या कुछ और भी है वेदों में, तब वो पढ़ता है उपनिषद। तब उसको समझ में आता है कि मैं तो शरीर ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तब वो ब्रह्म का अनुसंधान करता है कि क्या, कि मैं आत्मा हूं और ब्रह्म है, बस इतना ही है। उसको करने के बाद बहुत जन्मों के बाद तब वो कृष्ण की भक्ति में आता है, अगर भक्तों का संग हो गया कृष्ण के पास से तब। तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। तो हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वो कृष्ण की जानने की दिशा में होता है, मतलब वो धीरे धीरे हमें कृष्ण की तरफ धकेलेगा। ऐसा डिजाइन ही किया गया है वेदों वेद वेद डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि जो भी वेदों को मान रहा है वो धीरे धीरे कृष्ण की तरफ धकेला जा रहा है। और जो भक्ति कर रहा है इस समय, तो समझ लीजिए वो धक्के खा चुका है। हम सब लोग बहुत धक्के खा के कृष्ण की भक्ति में आए। ऐसा नहीं कि हमारा एक ही जन्म का कृष्ण भक्ति हो गई, नहीं, बहुत जन्म हम इधर उधर भटके, स्वर्ग गए होंगे, ये किए होंगे, फलाना धमाका बहुत कुछ किए होंगे, फिर भक्तों का संग प्राप्त हो गया, आज भक्ति कर पा रहे हैं। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। ना सब कृष्ण की शक्ति है बेसिकली, तो कृष्ण से अभिन्न है। ठीक। अब हम लोग ये दो श्लोक 18 और 19 अगले मीटिंग में देखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।